यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी कमर कस ली है, यानी कि अब बीजेपी के लिए 20,000 मुस्लिम भी प्रचार करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी से सहारा समय संवाददाता ने खास बातचीत की। जहां हर वक्त मुसलमानों को साधने की बात समाजवादी पार्टी और बीएसपी करा करती थी, अब बीजेपी भी उसी लीग में बढ़कर के हिस्सेदारी ले रही है। निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी कई इस तरीके के वादे लेकर के आ रही है और साथ ही साथ इस बार मुस्लिम्स को टिकट्स भी देने की बात कर रही है। इस वक्त हमारे साथ अल्पसंख्यक राज्य कल्याण मंत्री दानिश अंसारी जी हैं। दानिश जी, ये बताइए, जहां हमेशा जब मुसलमानों की, मुस्लिम समुदाय की बात होती थी तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का नाम आता था, लेकिन अब इस बार बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्लिम्स भी एक सॉफ्ट हो रहे हैं पार्टी के लिए। देखिए, अगर सही मायनों में देखा जाए, एक आम मुसलमान के नजरिए से अगर देखिए, तो वाकई में मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए कोई पार्टी अगर संजीदा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस बात को अब आम मुसलमान भी महसूस कर रहा है, क्योंकि हमेशा आम मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह समझा, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। उन्हें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जिसका डेवलपमेंट की तरफ, जिसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको डेवलपमेंट की तरफ आगे ना बढ़ा के सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इनका पॉलिटिकल इस्तेमाल करके हमेशा ये सत्ता में आए, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज के एजुकेशन के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। इस बार निकाय चुनाव में कल अल्पसंख्यक मोर्चे की भी बैठक थी, उसमें ये शायद इस निर्णायक आप लोग फैसले पर आए हैं कि इस बार आप कार्यकर्ता, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां पे मुस्लिम कार्यकर्ताओं को लगाएंगे और अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी उन तक पहुंचाएंगे। तो इसका कितना असर पड़ेगा और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वोट इस बार आप टिकट्स भी देंगे मुस्लिम्स को? देखिए, हमारे जो अल्पसंख्यक बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, वहां हम अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को लगाएंगे भी और वहां पे हम अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे भी। हमने प्रॉपर मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात अगर कही है तो उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी की सोच है। और निश्चित तौर पे जो निकाय चुनाव है, कल हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक भी हुई और हमने बैठक में तमाम प्रदेश भर से आए हुए हमारे पदाधिकारियों को हमने संवाद किया। और हर नगर निकाय चुनाव में ऐसे हमारे मुस्लिम प्रत्याशी, जो हमारे मोर्चे के साथी कार्यकर्ता हैं या मुस्लिम समाज के सबरांत हमारे भाई बंधु साथी हैं, जो हमारे खासतौर पर नौजवान साथी हैं, अगर वो लड़ने के इच्छुक हैं तो पार्टी निश्चित तौर पे, हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर गंभीरता से विचार करेगा। और हम निकाय चुनाव, जो नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हैं, उसमें चेयरमैन भी लड़ाएंगे, पार्षद भी लड़ाएंगे अपने मुस्लिम समाज के, और लड़ेंगे भी और जीत भी हासिल करके आएंगे। पसमानदा समाज की अगर बात किया जाए तो उसको आप लोग साथ लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव हो, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसको देख करके आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उस समाज को आप इकट्ठा करें और साथ में लेकर आएं और अपनी योजनाएं उन तक पहुंचाएं। और क्योंकि आपको भी पता है पिछड़ा समाज है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी पिछले एक टेन्योर आपको भी हो गया है, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की, तो जो हमारा मुस्लिम समाज में जो पासमानदा तबका है, हमको उसके डेवलपमेंट के लिए भी फोकस तरीके से काम करने की जरूरत थी। और इस जरूरत को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और आप देखिए, उन्होंने आगे आके खुल के पासमानदाओं के तरक्की की बात कही। जिस पासमानदा तरक्की के लिए ये सपा, बसपा, कांग्रेस जिस पासमानदा की तरक्की से बचते थे, जिस पासमानदा को उन्होंने विकास से पीछे रखा, जिस पासमानदा को उन्होंने शिक्षा से पीछे रखा, उस पासमानदा समाज का हाथ पकड़ के हमारी डबल इंजन की सरकार ने, मोदी सरकार और योगी सरकार ने कहा कि पासमानदा समाज को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। जो हमारा बैकवर्ड मुस्लिम्स है, उसको भी राइट है कि उसको एजुकेशन और उसको एम्पावरमेंट मिले। जहां एक और अल्पसंख्यक वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, वो हमेशा से दावा करती आई है कि ये वोट बैंक उन्हीं का ही है। लेकिन इस बार बीजेपी भी इस चीज को समझ गई है कि शायद जब आप किसी एक समुदाय की जगह सारे समुदायों को एक साथ लेकर के आएंगे, वही देश का उत्थान होगा, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम वोटर्स क्या तय करते हैं। सहारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा।